गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल दोस्तों। इनर हीलर मिशन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा ये मानना है दोस्तों, सेहत आपके अंदर ही है। आज का वीडियो है दोस्तों उन लोगों के लिए जो बहुत दुबले पतले होते हैं, जो बहुत कुछ खाते हैं, बहुत लोगों से बहुत कुछ सुनते हैं, ये खाओ वो खाओ तो ऐसे मोटे हो जाओगे, वैसे मोटे हो जाओगे, पर उनका सेहत नहीं लगता। मोटा होना तो अच्छी बात नहीं है, सेहतमंद होना चाहिए दोस्तों, पर उनका सेहत नहीं लग पाता। तो आज का मेरा वीडियो उन्हीं के लिए, या वो हमारे वो नौजवान साथी जो उम्र में तो बड़े हो रहे हैं, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल उम्र हो गया है, पर वो दिखते नहीं हैं उतने भी, काफ़ी कमज़ोर दिखते हैं। जिनसे लोग, उनका फ्रेंड्स हों, मजाक उड़ाते हैं, पड़ोसी हों मजाक उड़ाते हैं, कॉलिग्स हों मजाक उड़ाते हैं, तो उनको बहुत ख़राब लगता है, बहुत एम्बैरेस फील होता है, बहुत इंसल्ट फील होता है। तो हमारा ये वीडियो आज का ख़ास उन्हीं लोगों के लिए है दोस्तों। बिल्कुल भी ना घबराएं। बहुत से लोग कह देते हैं कि आपके बॉडी में तो वसा ही नहीं है, तो आप मोटा नहीं सकते, चाहे जितना भी खा लो, या फिर तुम्हारी काठी ही ऐसी है, तुम्हारे पापा ऐसे थे, तुम्हारे दादा ऐसे थे, या तुम्हारी मम्मी ऐसी थी, तुम्हारे ख़ानदान में सारे लोग ऐसे हैं, तो तुम भी ऐसे ही रहोगे। ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों। अगर थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में चेंज किया जाए, थोड़ा सा एक्सरसाइज किया जाए, थोड़ा सा खान पान में बदलाव किया जाए, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। पहले देखना है दोस्तों, कहीं आपका पेट तो ख़राब नहीं रहता है हमेशा। अगर पेट गड़बड़ है दोस्तों, तो आप जितना भी खा लो, खाया पिया लगेगा नहीं। अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशंस है, तो उसमें भी ये फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें ये देखना है कि ये सारी प्रॉब्लम्स तो नहीं है। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं है, उधर से हम बिल्कुल फिट हैं, हमारा हेल्थ बिल्कुल फिट है अंदर से, लेकिन बाहर से हम बहुत वीक दिखते हैं, तो आपके लिए मैं कुछ नुस्खा बताऊंगा, जिसको इस्तेमाल करने से कुछ ही दिनों के अंदर में, 15-20 दिनों के अंदर में ही आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। वैसे तो 7 दिनों के अंदर में ही आपको डेवलपमेंट नज़र आने लगेगा। अब वो क्या है दोस्तों, एक तो है पनीर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आजकल शुद्ध कुछ नहीं मिलता है दोस्तों बाज़ार में। अगर शुद्ध देसी गाय का दूध मिल जाए दोस्तों, तो उससे आप पनीर बना सकते हैं। आपको खुद के लिए अगर खाने के लिए बनाना है, तो आधा किलो शुद्ध देसी गाय का दूध लें, उसको गर्म करें, गर्म करने के बाद उसमें एक पूरा नींबू काट कर निचोड़ दें। नींबू का रस जब उसमें पूरी तरह से मिलेगा, तो वो फट जाएगा। फिर उसको थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पे फिर गर्म करें। तो फिर जब आप दोबारा उसको गर्म करेंगे, तो आप देखेंगे वो दूध बिल्कुल फट गया, दूध अलग हो गया, पानी अलग हो गया। उसके बाद आप उस पर कोई अच्छे से साफ़ सुथरे कॉटन के कपड़े में, सूती के कपड़े में डालें, नीचे एक बर्तन रखें और सारा पानी निकाल के खूब अच्छे से उसको निचोड़ के गालें। आपका पनीर दोस्तों तैयार है, शुद्ध पनीर। इसको आप डेली घी में फ्राई करके भी खा सकते हैं और सब्ज़ी बना के भी खा सकते हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। एक है। दूसरा है दोस्तों, लेकिन अगर आपको हार्ट की तकलीफ़ है, या यूरिक एसिड है, या किडनी की परेशानी है, तो फिर आपको ये सब चीज़ नहीं चलेगा। मैं इन लोगों के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो पूरी तरह से फिट हैं, लेकिन दिखते बहुत वीक हैं, बिल्कुल पतले दुबले हैं, तो उनके लिए मैं नुस्खा बता रहा हूँ। दूसरा नुस्खा है दोस्तों, आप एक गिलास दूध लें, उसको धीमी आंच पे हल्का गर्म करें। उससे पहले बता रहा हूँ, रात में आप 5 बादाम, बादाम समझ रहे हैं ना, बढ़िया वाला जो बादाम आता है वो, 5 बादाम, 5 से 6 किशमिश, और अगर आपको शुगर हो तो 2 या 3 किशमिश, उसके साथ 1 अखरोट और 2 दाना काजू। रात में आप उसको पानी में फूलने के, अच्छे से धो के पानी में फूलने के लिए रात भर छोड़ दें। और उसके बाद आप मखाना ले लें, मखाना को
अच्छे से भून लें। भून के आप पहले से भी रख सकते हैं या उस टाइम भी कर सकते हैं, तो हम उस हिसाब से आपको बता रहे हैं। ये जो फूलने के लिए आपने सारे इंग्रेडिएंट्स दिए हैं, सुबह में आपको क्या करना है, 1 गिलास दूध को धीमी आंच पे गर्म करना है। जब वो धीमा गर्म हो जाए तो ये जो बादाम थे, बादाम का छिलका को दोस्तों आपको छील लेना है। बादाम जब पानी में फूल जाता है तो छिलका आसानी से छिला जाता है, क्योंकि छिलका गर्म होता है तो वो हमें नुकसान कर सकता है। छिलका छील लें। 5 बादाम आप उस दूध में डाल दें। साथ में वो 2 काजू जो आपने फूलने दिया था वो भी दूध में डाल दें। किशमिश जो फूलने दिया था 5-6 वो भी दूध में डाल दें। अखरोट जो फूलने दिया था वो भी दूध में डाल दें। और साथ में 1 मुट्ठी मखाना को आप हल्के आंच पे भून लें। भून के उसको भी डाल दें। मखाना अगर आप डायरेक्ट डालेंगे दोस्तों तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, डाइजेस्ट होने में बहुत प्रॉब्लम होता है। भून लेने के बाद वो ईज़िली डाइजेस्ट होता है। उसके बाद आप धीमे आंच पे 10 से 12 मिनट तक उसको पकाएं। पकाने के बाद आपका इंग्रेडिएंट्स रेडी है दोस्तों। इसको आप थोड़ा ठंडा होने दें। हल्का जब गर्म रहे तो इसको आप पी लें या खा लें, सेवन कर लें। और उसके बाद भी अगर आपको कुछ खाना है तो कम से कम आधे घंटे का गैप दें। उसके बाद आप रोटी, राइस जो भी आप खाते हैं वो खा सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये खाना नहीं है दोस्तों, इसके साथ आपको कुछ एक्सरसाइजेस करनी है। एक्सरसाइज आप वो करें जो जिससे बॉडी ग्रो करता है, मसल्स ग्रो करता है, उस टाइप का। आप ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाएं, आप घर में भी फ्री हैंड वो सारे एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसमें पुशअप्स वगैरह आते हैं, वो सारी पुशअप्स आप करें। 4-5 तरह के पुशअप्स आते हैं, वो सारे आप करें। उससे पहले आप थोड़ा सा दौड़ लें ताकि बॉडी वार्म अप हो जाए। थोड़ा सा डन बैठकी कर लें, बॉडी अच्छे से वार्म अप हो गया। हल्का फुल्का 2 मिनट पीटी कर लें। उसके बाद आप पुशअप्स करें। 4-5 तरह का पुशअप्स 10-10 के सेट में 3-3 सेट करके करें। और आप 7 दिनों के अंदर में देखेंगे कि आपको बेनिफिट दिखने लगेगा। महीने दिन के अंदर में तो जो सारे दोस्त आपको या जो कॉलीग्स आपका मजाक उड़ाते थे वो बिल्कुल चौंक जाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया, ये तो ऐसा था नहीं बिल्कुल, ये तो मिरेकल हो गया। और ये मिरेकल नहीं है दोस्तों, ये ऊपर वाले का दिया हुआ हम लोगों को वरदान है। बस हम इसको यूज़ करने के लिए नहीं जानते। तो आज का वीडियो हमारे उन्हीं दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए था जो 18, 20, 25, 30 साल तक के हो गए हैं और दिखते बहुत कमज़ोर हैं। लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। ये वीडियो उनके लिए था। और हमारा वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। आपको फ़ायदा मिला तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ सवाल पूछने हैं तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए। और दोस्तों अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम हो तो आपको डॉक्टर के पास जाइए। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ दोस्तों, मैं आपके अंदर का हीलर को जगाना चाहता हूँ। छोटे छोटे घरेलू नुस्खों से आपको बेनिफिट दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी ज़िंदगी अच्छे से मैनेज हो वो कोशिश कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।